अनिल विज से। अनिल विज जो खट्टर सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हाथ हैं। लेकिन अब पार्टी में भी जैसे विज को साइडलाइन कर दिया गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा से पहले 2 समितियों यानी कि प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की है, लेकिन अपनी ही पार्टी के बागी तेवर दिखाने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को इन दोनों ही कमेटियों में शामिल नहीं किया गया है। हरियाणा में नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अनिल विज नाराज चल रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा के कार्यक्रमों से अनिल विज ने दूरी बना ली है। वहीं विज कह भी चुके हैं कि वो सिर्फ अब अपने अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं। विज के अलावा इसमें कुलदीप बिश्नोई का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं और कुलदीप बिश्नोई ने प्रधानमंत्री से यहां तक कहा कि वो हरियाणा के चुनाव को लीड करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि हिसार लोकसभा में टिकट काटे जाने के बाद वे पार्टी से नाराज चल रहे थे। फिलहाल हरियाणा के पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई आगे क्या कुछ समीकरण बैठाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। और इन समितियों में होना किसी भी नेता के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो इस बात से समझिए कि प्रदेश चुनाव समिति का काम टिकट बंटवारे का होता है और यही कमेटी संभावित उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनाती है और स्क्रीनिंग कमेटी को भेजती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का काम प्रचार प्रसार का काम संभालना होता है कि चुनाव के दौरान किस नेता को कहां पर चुनाव प्रचार के लिए तैनात करना है। अब यह भी जान लीजिए कि किस किस को बीजेपी ने अपनी इन दोनों लिस्ट में साधा है। हरियाणा का अहिरवाल यानी कि दक्षिणी हरियाणा, जिसकी हमने अभी बात की, जो कि भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां से 2 धुर विरोधियों को भाजपा ने एक साथ अपनी इन समितियों में रखा है। दोनों को एक दूसरे का कट्टर विरोधी माना जाता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। इतना तो आप जान ही गए हैं, हम बात कर रहे हैं सुधा यादव और राव इंद्रजीत सिंह की। चूंकि सुधा यादव भाजपा में पहले से मानी जाती हैं, तो दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह 2014 में भाजपा में शामिल हुए और गुड़गांव लोकसभा सीट से सांसद बने और राज्य मंत्री बनाए गए। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह अपना दुख जता चुके हैं कि वो ऐसे मंत्री हैं जो 5 बार से सिर्फ राज्य मंत्री ही बने हुए हैं और आगे भी कहते हैं कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता दक्षिणी हरियाणा यानी कि अहिरवाल से होकर गुजरता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि अनिल विज को साइडलाइन करना भाजपा को कितना भारी पड़ता है और अहिरवाल का गढ़ भाजपा कैसे बचाकर रख पाती है, क्योंकि यहां पर जो बड़ी बात है उसमें अब समाजवादी पार्टी की भी पैनी नजर बनी हुई है और अहिरवाल में अब जो दिलचस्पी है वो समाजवादी पार्टी की भी बढ़ गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।